नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ बलबीर सिंह गुलाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज भारत 21वीं सदी की आधुनिक आवश्यकताओं के मुताबिक नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। प्रधानमंत्री आज गुजरात के गांधीनगर में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक महासंघ के 29वें द्विवार्षिक अखिल भारतीय शिक्षक संघ अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन का मुख्य विषय शिक्षक शिक्षा में बदलाव के केंद्र बिंदु है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे बच्चों के लिए अध्यापक परिवार से बाहर वो पहला व्यक्ति होता है जिसके साथ वो सबसे ज्यादा समय बिताता है। इसलिए अध्यापक में इस दायित्व का एहसास भारत की आने वाली पीढ़ियों को बहुत मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशी लोगों के जीवन में भी भारतीय शिक्षकों का महत्व रहा है। आज वो जब भी विदेश के किसी बड़े शख्स से मिलते हैं तो वो बताते हैं कि उनके जीवन को सफल बनाने में भारतीय शिक्षकों का कितना अधिक महत्व रहा है। प्रधानमंत्री के बाद जब भी मुझे विदेश जाने का एक दायित्व रहता है, जब भी जाता हूं, विदेश में इन नेताओं से जब मिलता हूं और वो जो बातें बताते हैं, यहां बैठा हुआ और इस बात को सुनने वाला हर शिक्षक गर्व अनुभव करेगा। मैं अपने अनुभव बताता हूं आपको। आमतौर पर विदेशों के नेताओं से जब मिलता हूं तब उनके जीवन में भारतीय शिक्षकों का कितना बड़ा योगदान रहा है, बड़े गर्व के साथ वो वर्णन करते थे। मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरी पहली विदेश यात्रा भूटान में हुई और भूटान के राज परिवार के साथ जब मैं बैठा था तो वो गर्व से बताते थे, जो उनके सीनियर किंग है वो बता रहे थे कि मेरी पीढ़ी के जितने लोग भूटान में हैं उन सबको कोई न कोई हिंदुस्तान के शिक्षक ने पढ़ाया लिखाया है और वो बड़े गर्व से कहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में अमृत आवास उत्सव में भी शामिल हुए। इस समारोह में उन्होंने 4,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें शहरी विकास विभाग, जलापूर्ति विभाग, सड़क और यातायात विभाग, खान और खनिज विभाग की परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा श्री मोदी ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कुछ मकान मालिकों को घर की चाबियां दी और साथ ही इस योजना के तहत निर्मित करीब 19,000 आवास के गृह प्रवेश में भी सम्मिलित हुए। इन परियोजनाओं की कुल लागत करीब 1,950 करोड़ रुपए आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घर आज सिर्फ एक योजना तक सीमित नहीं है, ये कई योजनाओं का एक पैकेज है। इसमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत बना शौचालय है, इसमें सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन मिलता है, इसमें उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन गैस का मिलता है, इसमें जल जीवन अभियान के तहत नल से जल मिलता है। पहले ये सारी सुविधाएं पाने के लिए भी गरीब को सालों साल सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे और आज गरीब को इन सभी सुविधाओं के साथ ही मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिल रही है। आप कल्पना कर सकते हैं गरीब को कितना बड़ा सुरक्षा कवच मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम मिलकर आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रयास कर रहे हैं। इन 25 वर्षों में हमारे शहर, विशेष रूप से टियर 2, टियर 3 शहर अर्थव्यवस्था को गति देंगे। देश के 100 स्मार्ट शहरों में जो स्मार्ट सुविधाएं विकसित हो रही हैं, वो भी उन्हें आधुनिक बना रही हैं। अर्बन प्लानिंग में ईज ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों पर समान जोर दे रहे हैं। हमारी कोशिश है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज्यादा समय खर्च ना करना पड़े। आज देश में इसी सोच के साथ
मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। साल 2014 तक देश में 250 किलोमीटर से भी कम का मेट्रो नेटवर्क था, यानी 40 साल में 250 किलोमीटर मेट्रो रूट भी नहीं बना था, जबकि बीते 9 साल में 600 किलोमीटर नया मेट्रो रूट बना है। उन पर मेट्रो चलनी शुरू हो गई है। आज देश में 20 शहरों में मेट्रो चल रही है। आज आप देखिए, अहमदाबाद जैसे शहरों में मेट्रो के आने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना सुलभ हुआ है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शुक्रवार को 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने इन छात्रों को एग्जाम वॉरियर बताते हुए कहा कि उन्हें इन युवाओं की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प पर गर्व है। उन्होंने इन युवाओं की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उनके माता पिता और शिक्षकों को भी बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सफल होने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि परिणाम बेहतर हो सकते थे, संदेश ये है कि एक परीक्षा अंत नहीं है और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तेरह मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। आज ही के दिन 1952 में उपराष्ट्रपति सचिवालय ने अपना कामकाज शुरू किया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट संदेश के जरिए सचिवालय के सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों की सचिवालय के प्रति वर्षों से उनकी अटूट प्रतिबद्धता और व्यावसायिकता की सराहना करता हूं। जोधपुर के स्थापना दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने ट्वीट संदेश में सभी जोधपुर वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। 12 मई 1459 को राठौड़ वंश के प्रमुख राव जोधा ने इसकी स्थापना की थी। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि सूर्य नगरी जोधपुर के 556वें स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। शौर्य, वीरता और बलिदान के गौरवशाली इतिहास से परिपूर्ण जोधपुर का प्रदेश की प्रगति में सभी का अहम योगदान है। जोधपुर प्रगति के मार्ग पर सदैव गतिमान रहे, यहाँ के लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहें, यही कामना है। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।